से खाना बनाना चाहिए, या प्यार से खाना बनाना चाहिए और प्यार से खिलाना चाहिए लोगों को, और ये उसको चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग घर पे आए। गुड मॉर्निंग टू यू गाइज, सलाम वालेकुम, किम छो, सब खैरियत होगा। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकता, गुड आफ्टरनून हो गया है, 12:30 हो रहा है। आई नो एक्चुअली इट इज़ वेरी बोरिंग बिकॉज सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो सब लोग घर पे है, सबके सब कुछ प्लान रुक के पड़े हैं। मेरे खुद के बहुत सारे कुछ प्लान थे जो नहीं हो पा रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब के लिए। आई हैव लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरी जिनके साथ मुझे जाके शूट करना था। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जाना नहीं हो रहा है। दे आर नॉट एक्चुअली अलाउिंग टू गो in their society to meet them. We can't meet outside, we can't shoot anything. That's why कुछ नहीं है, बट सोचा चलो आज संडे है, थोड़ा चिल करते हैं, घर पे है। एंड घर पे रहते तो क्या करते हैं आपको भी पता है। ये मेरा पूरा स्टॉक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने आज तक अभी तक आपको मेरा घर का टूर नहीं दिया, राइट। एक दिन आपको जल्दी घर का टूर दूंगा। थोड़ा सा मेसी है घर, ये मेरा पूरा बहुत सारे बॉक्सेस है, इसमें मेरा स्टॉक था पूरा स्टोर का, और बहुत सारा अंदर भी स्टॉक पड़ा है, वो नहीं हुआ है। बाय द वे डिम्पल भी यहाँ पे बैठी है, तो सब्जी बना रही है। Hi everyone, how's everyone doing? Everyone is not doing good because they are saying कि हम लोग बोर हो चुके हैं लाइफ से, रूटीन से। I think इस टाइम हम लोग ने बहुत सारा कंटेंट भी सोच के रखा था। या सोच के रखा था, बाहर जाएंगे, खुद से प्रॉमिस किया था। आई थिंक प्रणव ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, राइट? प्रॉमिसेस, एंड मुझे ऐसा है कि हो नहीं पा रहा है। या मेन थिंग है, मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं चालू किया अभी तक, एंड मैं चालू करूँगा फॉर श्योर, अच्छा ही करूँगा। बट अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं एक्चुअली मैं डे बाय डे व्लॉगिंग करूँ, एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, बिकॉज मैं भी कुछ कामों के लिए बहुत इधर उधर हूँ। रूटीन में ऐसे ही हो जाता है, राइट, कि आप कुछ कुछ कामों में बिजी रह जाते हो। ऐसा लगता है घर में है क्या करना चाहिए, बट देन आई थिंक रूटीन का ही काम करता है। एंड घर में है, जैसे मैं डिम्पल की बात करूँ तो शी इज ऑल्सो बिजी इन हर वर्क। मॉर्निंग वो 9:30 10 o'clock उसका ऑफिस जो चालू होता है, शाम तक शी इज बिजी इन वन रूम, वो उसके ऑफिस दूसरे से बात या साथ में घर में है। बोलते हैं ना, एक ऑफिस था ना, और मैं मेरे स्टोर पे जाता था पहले और सब चीजें था, तो वो टाइम पे एटलीस्ट हम लोग बात कर लेते थे। अभी ऐसा है कि वो घर पे रहने के बाद एक रूम में पैक रहती है, उसके ऑफिस, उसकी मीटिंग, सब कुछ चलते रहता है, इसलिए नहीं होता है। दूसरे रूम में होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। और मैं कुछ हूँ, मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, या मैं कभी घर पे भी हूँ, बट स्टिल दिमाग में नहीं आता कि मैं व्लॉगिंग। सो मैं जो बात बता रहा था इंस्पिरेशनल स्टोरी की, शी इज ऑलवेज सेइंग कि यार तू आजकल ऐसे वीडियोस भी बहुत बना रहा है और तेरा तुझे अच्छे लग रहे बनाने के लिए। बट गाइज मैं एक बात कहूँगा, मोटिवेट करना लोगों को गलत बात नहीं, और मैं हमेशा एकदम मोटिवेटेड रहता हूँ, हमेशा मोटिवेटेड रहता है, लोगों से मोटिवेट होता है, और इंस्पिरेशनल स्टोरीज बोलने में एक्चुअली मज़ा भी आता है, बिकॉज हमारे आजू बाजू इतना इंस्पिरेशन है। एंड बहुत लोग सोचते होंगे कि यार ये प्रणीत क्या कर रहा है, नया कुछ कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, कहाँ से मोटिवेशन ला रहा है, इतना क्यों इसको इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा इंटरेस्ट की बात नहीं है, मेरा मेन मोटो है कि मैं 100 में से 1000 में से 2 लोगों को भी मोटिवेट करूँ, और वो 2 लोग भी कल जाके मुझे बोले कि यार तूने एक्चुअली तेरा वो पॉइंट, वो लाइन याद रही और इसलिए मैं आज रुका नहीं हूँ और आई एम डूइंग समथिंग। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मैं सच कहूँ गाइस, लोगों का मत सुनो, मैं तो करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, मोटिवेट करूँगा लोगों को, मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा। मैं खुद आजू बाजू ही ये सारी मोटिवेशन है। हमेशा अपन सोचते कि दुनिया में कितने सारे, में देखिए अपने अराउंड देखिए, अपने घर में इंस्पिरेशन लीजिए, आई गेस, राइट। बहुत सारे हैं। शी इज आल्सो लाइक वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। शादी तो हो चुकी है, बट एक गाइस बात कहूँगा, पता नहीं, बट ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है और बहुत इंस्पायरिंग है ये। इसकी बातें, कुछ चीज़ें लाइफ में बोलते ना, एक नीचे भी गिरता है ना आदमी तो उसको उठाने वाला चाहिए, और ये एक्चुअली वो है। हमेशा सपोर्ट करते आई और सपोर्ट कर रही है मुझे लाइफ में हर चीज़ों से। सपोर्ट के साथ एक बोलते ना, एक यहाँ से बोलने वाला चाहिए। शी इज लाइक दैट, अच्छी चाहिए। आई थिंक ये टाइम पे तो कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है। एंड गाइस, जो मैरिड कपल्स हैं, आई एम श्योर सब समझ पाएंगे कि एक दूसरे को देखकर भी फ्रस्ट्रेटेड कभी कभी होते हैं, झगड़े होते हैं, होने चाहिए, तो ही उसके बाद एक थोड़ा फोन आएगा, नहीं तो वही लाइफ रूटीन, प्यार करना, मस्ती करना। स्टे मोटिवेटेड रिगार्डिंग व्हाट यू डू, आप क्या काम कर रहे हो,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए. आई थिंक ये टाइम पे तो ऐसा है कि एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को दूसरी बार मिल रहा है. सो एंजॉय दिस टाइम गाइस. आज तक मिला नहीं है वैसे. शादी हुई उसके बाद टाइम हो गया, लास्ट कोविड भी हो गया, ये कोविड शादी हुई उसके बाद तो इतना नहीं मिला, बट ये टाइम बहुत अच्छा मिला. एंड आई एम एंजॉइंग दिस टाइम ऑल्सो बिकॉज ये टाइम भी वापस नहीं आने वाला. बिकॉज जब एक बार लाइफ नॉर्मल हो जाएगी ना गाइज, सबकी लगने वाली है. मैं सच बोलूँगा, सबको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. स्पेशली बिजनेसमैन लोगों को आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो लोग शॉप बंद करके भाग रहे हैं, जो स्पेशली रेंट में शॉप चला रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, बहुत लोग बंद कर रहे हैं. खाने में कच्चे केले की सब्जी एंड काली दाल. ओहो. तो गाइज मुझे एक्चुअली खाना थोड़ा रोटी दाल सब्जी बहुत पसंद है. एक दिन में मैं मिस नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है. एंड डिम्पल के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है. मैं उसकी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, बट इतना कहूँगा वो खाना बनाने में बहुत अच्छी है. यस, बहुत अच्छी है उसका टेस्ट. स्पेशली कोई भी चीज़ बोलो आपको, वो उस तरीके से बनाएंगे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. आप कभी भी टेस्ट करना, घर पे आओगे जब भी. मेरे कुछ दोस्त लोग आते तो हमेशा बोलते यार क्या टेस्टी खाना बना है. यस. एंड प्यार से खाना बनाना चाहिए. या प्यार से खाना बनाना चाहिए और प्यार से खिलाना चाहिए लोगों को. और ये उसको चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग घर पे आए, खाना खाए, साथ में मस्ती करें. अभी राइट नाउ तो आई थिंक सभी घर पे खाना बना रहे. हमें जरूर बताइए किन किन लोगों ने कौन से नए नए डिशेस बनाए. एक्चुअली कुछ नए चीज होगी ना गाइस, सो वो बताना. बिकॉज कुछ चीजें ऐसा रहता है कि बहुत चीजें हमें भी लोगों ने सीखा है. आई थिंक राइट, कुकिंग करना बहुत लोगों ने सीखा. मैंने भी सीखा है. मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी. कभी कभी डिम्पल इधर उधर चले जाती तो मुझे भी बनाना पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है मेरे हाथ से बनाना. मैं सच में गाइस बहुत अच्छे से सीख गया हूँ बनाना. बहुत ही अच्छे से सीख गया हूँ. टेस्ट में इतना नहीं अच्छा बनेगा, खुद के लिए तो बना ही लेता और खा सकता हूँ, है ना. Yes, he cooks very well. Yeah. And वो अपने लिए बना ही लेता है खाना. Yeah. That is good. Started together, like vlogging तो चालू किया है. बट आपके दिमाग में ऐसा कुछ टॉपिक होगा कमेंट में बताना, तो हम लोग वैसे कुछ शूट भी करेंगे आपके लिए. हम दोनों थोड़ा सा हम दोनों चाहेंगे कि आपको एंटरटेन करे, मस्ती करे, फन दिखाए. सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब, बिकॉज आपके प्यार की तो ज़रूरत है मुझे और डिम्पल को. सो गाइज बात ये है, खाना खाया अच्छे से, उसके बाद 2 घंटा नींद हुआ बहुत दिनों बाद, और नींद होने के बाद उठे, चाय कॉफ़ी पिया, ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद इतनी अच्छी हवा में चिल कर रहे हैं. यस, एक्चुअली टेरेस पे आने का ये बात था, मुझे कुछ शूट करना था, तो मैं और डिम्पल शूट करने आए हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे रास्ते खाली है. पोल्यूशन नाम का एक चीज़ नहीं है. आई विल शो यू गाइज, जस्ट सी. जितना उतना चाहिए उतना नहीं है. बट गाइज एक मैं बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. मैं डिम्पल को अभी वही बता रहा था कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुई है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन किया है, ठीक है, चलो समझ में आता है. बट गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा. जैसे मेरा प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, अभी मुझे परसों मैसेज आया कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, मार्च अप्रैल का जो टाइम रहता है. तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए मुझे बताइए पैसा कहाँ से लाने का. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सिचुएशन इज़ एक्चुअली वर्स्ट. पैसों की हालत नहीं है. क्या लग रहा है तुझे? नहीं, आई नो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही हैं. सिचुएशन ही ऐसा है कि अभी वैसे कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट यस, पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स है. लोगों को मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, कमाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं. बट अभी ऐसा सिचुएशन है, ऐसी ग्लोबल सिचुएशन है कि कुछ नहीं कर सकते. थोड़ा मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ समझना चाहिए कि थोड़ी फैसिलिटीज़ देना चाहिए. 2-3 महीना है ना लोगों को. मुझे एक्चुअली ये भी बोला गया या लिखा है कि 1 महीना भी आप लोग लेट होते हो, 15 डेज टू 1 महीना, सो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा. बट किस चीज़ का पेनल्टी यार? पैसा नहीं है, बिजनेसेस बंद हो गए यहाँ पे. बहुत लोग जो मोस्टली सब जो लोग शॉप रेंट पे थे, जिनके बिजनेसेस नहीं है, मार्केट ऐसी है, थोड़ा ऐसा तकलीफ हुआ है. ऑब्वियसली क्या क्या भरोगे आप? प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो टैक्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मेंटेनेंस भरना है, फैमिली चलाना है, मेन बात है. तो उसके लिए मेरा कहना था कि हाउ दिस वर्क्स, लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. जिन्होंने भी वैक्सीन लिया उनको सबको कोविड हुआ है. तो कभी कभी लगता है कि एक्चुअली ये वैक्सीन सूट हो रहा है नहीं हो रहा है.
मतलब Seriously. इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में अभी भी पता नहीं है आई गेस, बिकॉज बहुत ही वैक्सीन नया है Yeah. और उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो गाइस, वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी प्लीज स्टे सेफ. Yeah. मास्क पहनना और- एंड जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हो आप डेफिनेटली वो प्रिकॉशंस भी और लेना. जितना आप खुद को सेफ रख सकते हो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ खरा नहीं है आजकल. इतना सब होने के बाद भी लाइक कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वैक्सीनेशन होने के बाद भी, तो ये कुछ अलग ही तरीके का है. आपको खुद की और फैमिली की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ओल्ड लोग, बिकॉज उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. जस्ट सी ना दिस सिचुएशन, यहाँ पे ये हाईवे पे इतनी भीड़ रहती है, कोई नहीं है यहाँ पे, देयर इज़ नो वन. Exactly. देखिएगा गाइस कितना खाली लग रहा है. जस्ट चिल. को यहाँ पे ही एंड करूँगा. एक्चुअली ये ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न था, आप लोग सोचते होंगे कि ये ब्लॉग में बनाया क्या. मैंने ब्लॉग में बनाया तो कुछ नहीं है. ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न था कि आपके साथ कनेक्ट करो. बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आया ना. दूसरी चीज़, हम लोगों को कुछ रिलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी. वैक्सीनेशन हो, कंटेंट हो, आज की सिचुएशन हो, गवर्नमेंट के बारे में हो, इसीलिए मेरा ये ब्लॉग बनाने का था. और ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगा. डिम्पल, तू कुछ कहेगी? बहुत सारे टॉपिक्स माइंड में थे बट मोस्टली वो आउटडोर Outdoor टॉपिक्स के थे एंड आउटडोर अभी जा नहीं पा रहे. एग्जैक्टली. एक्चुअली प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. यस, वो ज़रूरी है. वी प्लीज़ वुड करना. लाइक यू टू सजेस्ट अस कि आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहोगे. यस. एंड बाकी तो कुछ नहीं गाइस, मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ. बहुत अंधेरा भी हो रहा है तो आप लोग देख भी नहीं पाओगे. हमारे चेहरे ऑलरेडी लाइट तो चले गया है. सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस.